नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। सरकार बनने के 2 साल बाद भी यदि कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य के मुताबिक खरीदी की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है, उल्टे किसानों को नए नए झंझट में डाल रही है, उन्हें खाद बीज जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दे रही। यह किसी से नहीं छिपा है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा बदतर है और यही वजह है कि लोग अपनी फसल के लिए बिजली का उपयोग करते हैं और यदि बिजली बिल में भी लगातार बढ़ोतरी होते रहे तो फिर किसानों के सामने वो छत्तीसगढ़ी हाना तो उभर कर सामने ही आएगा कि करम फूटा खेती करे, अकाल पड़े नहीं तो फाव गिरे। लाख दावा कर ले डबल इंजन की सरकार यानी विष्णुदेव की सरकार, वह किसानों की हितैषी तो कहीं ही नहीं जा सकती, क्योंकि पिछले बार भी जो समर्थन मूल्य बढ़े थे उसे तो बढ़ाया ही नहीं गया। इस बार भी मामूली बढ़ोतरी थी, केवल 69 रुपए की, वह भी नहीं बढ़ाई गई। यानी पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ के किसान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के आसरे ही बैठे हुए हैं। इस दौर में महंगाई कितनी बढ़ गई, बिजली का बिल बढ़ा दिया गया, 400 यूनिट योजना माफ कर दी गई, लेकिन किसानों से धान केवल 3100 रुपए में ही खरीदी जाएगी। ये किस तरह का न्याय है? सवाल कई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद वे लोग खामोश हैं जो अपने को किसान हितैषी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही जवाबी दिया जा रहा है, अब नहीं सही वो अपन अधिकार लेके रही। 9 सूत्री मांगे हैं। ये मांग सत्ता के किसान विरोधी चेहरे को क्या दर्शाती है? घरेलू बिजली पर पुनः हाफ बिल योजना लागू की जाए तथा कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली दी जाए। ये बड़े मार्के की मांग है। इस मांग को लेकर प्रदेश भर में बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आंदोलन कांग्रेस ने छेड़ा हुआ है और अब भारतीय किसान संघ ने भी इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया। दूसरी मांग, पिछली सरकार की बकाया चौथी किस्त की राशि दीपावली से पूर्व भुगतान किया जाए। किसानों की कोई गलती नहीं थी। क्या किसानों ने सत्ता बदलकर गलती कर दी है? जिसकी सजा विष्णुदेव साय उन्हें दे रहे हैं। वे तो सरकार को बेच रहे थे, भूपेश बघेल को थोड़ी ना बेच रहे थे धान। फिर उनकी चौथी किस्त क्यों रोकी जा रही है? अब एग्री स्टेट की विसंगतियां, ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार कई बार तारीख बढ़ा चुकी है, क्योंकि कभी सर्वर का प्रॉब्लम है तो दूसरे कई तरह के दिक्कत हैं। एग्री स्टेट की विसंगतियों को दूर किया जाए, धान की राशि 3100 में बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 186 जोड़कर दिया जाए। 186 रुपए बढ़ गए, लगभग 200 रुपए। कायदे से तो सरकार को 3286 रुपए में धान खरीदनी चाहिए यदि वह किसान हितैषी अपने को कहती है तो। तब चौथी मांग, धान खरीदी में किसानों से 40 किलो 700 ग्राम धान से अधिक नहीं लिया जाए। कुछ भी ले रहे हैं, 1 किलो 2 किलो, कभी सुखद गीला के नाम से किसानों के साथ खेल खेलती है। और किसान की मजबूरी यह है कि यदि वह मंडी तक अपनी उपज ले आया है तो वापस कैसे ले जाए, इसका फायदा समितियां उठाती है। खाद की कालाबाजारी को लेकर भी इनकी मांग है और खाद की कालाबाजारी और खाद की कमी, डीएपी यूरिया को लेकर किस तरीके से समूचे छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय पर आंदोलन हुए हैं। सरकार ठीक से खाद भी नहीं दे पाई, यानी उपज की कीमत समर्थन मूल्य के अनुसार तो बढ़ा नहीं रही है, खाद भी उपलब्ध नहीं करा रही है। और कृषक उन्नति योजना में अब तक गन्ना उत्पादक को नहीं जाए, ये मांग है भारतीय किसान संघ का। अच्छा, जैविक खेती में किसानों को अनुदान देती है केंद्र सरकार, लेकिन उसी की यानी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में अनुदान नहीं देती है।
इसे लेकर भी मांग है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का चेहरा सरकार का नजर आ रहा है, जिस तरीके से 186 रुपए का झोला कर रही है सरकार, इस बार 69 रुपए से तो उम्मीद थी, चलो पिछले बार तो सरकार नहीं बनी थी, घोषणा थी तो नहीं बढ़ा, इस बार तो बढ़ के मिलना चाहिए 86 रुपए कम से कम, वह भी नहीं बढ़ा रही है। 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी है और सत्ता का दावा है कि वह एक हफ्ते के अंदर अंतर की राशि का भुगतान कर देगी। अंतर का राशि यानी समझ रहे हैं, पूरी राशि इस बार भी नहीं देगी, पिछले बार भी नहीं दी थी। चुनाव में मोदी की गारंटी थी एक मुश्त राशि दी जाएगी, लेकिन 3100 रुपए एक मुश्त नहीं दी गई थी। आने वाले दिनों में किसान सत्ता के इस रवैये को लेकर क्या कुछ करती है, देखने की बात होगी। धन्यवाद।